नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम मार्केट के अंदर आज जो स्टॉक स्पेसिफिकली हमें अपडेट देखने को मिले हैं उन्हीं के ऊपर। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। एक ईवी बसेस बनाने वाली कंपनी है जिसे ऑर्डर मिला है और काफ़ी बढ़िया ऑर्डर भी मिला है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक रिक्वेस्ट रहने वाली है, वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखें, स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो हो सकता है आपसे छूट भी जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो अच्छी खासी गिरावट हमें आज के दिन देखने को मिली है। 1% के आसपास की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। 238 पॉइंट की गिरावट के साथ लगभग बिल्कुल दिन के निचले लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर हम लोग गिरने वाले सेक्टर की बात करें तो आज आईटी सेक्टर के अंदर हमें काफी तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है। जैसा कि आप निफ्टी आईटी का चार्ट देख पा रहे हैं, लगभग 3% के आसपास का हैवी करेक्शन आज हमें आईटी इंडेक्स के अंदर भी देखने को मिला है। दिन के बिल्कुल लो लेवल के ऊपर अपनी क्लोजिंग देता है। मॉर्निंग से ही लगातार हमें आईटी के अंदर आज सेल ऑफ देखने को मिला और इसी के चलते लगभग 3% के आसपास का डेंट हमें आज आईटी इंडेक्स के अंदर देखने को मिला है। अगर हम लोग आईटी के गिरने वाले शेयरों को देखें तो उनमें सबसे ज्यादा गिरावट हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिली है। उसके बाद में एल&टी टेक्नोलॉजी, विप्रो, एम्फेसिस, HCL टेक, इन्फोसिस, तमाम स्टॉक के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि 4 से 3% के आसपास की गिरावट जो है वो हमें आज इन तमाम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। टीसीएस के शेयर की बात करूं तो आज लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट जो है हमें टीसीएस के अंदर देखने को मिली है। कल शाम को भी मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी को कवर किया था और आप लोगों को कहा था कि एक ब्लॉक डील जो है वो होने वाली है कंपनी के अंदर, और जो ब्लॉक डील की प्राइस रखी गई है वो करंट मार्केट प्राइस के भी नीचे की रखी गई है। 4001 की प्राइस वो रखी गई थी और इसी वजह से स्टॉक के अंदर हमें आज इतना अच्छा खासा कट देखने को मिला है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे अगर आप ब्लॉक डील करेंगे तो डेफिनेटली जो ऊपर की प्राइस पे जो लोग बैठेंगे वो माल बेचेंगे ही बेचेंगे। इसी के चलते आज टीसीएस के अंदर हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। अगले स्टॉक की बात करूं, इंडसइंड बैंक, आज लगभग 3.25% के आसपास का करेक्शन हमें इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिला है। 1432 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। अगर इस प्राइस की बात करूं तो ये काफ़ी बढ़िया प्राइस है अगर आप लोगों को खरीदारी करनी है या एंट्री लेनी है तो। मैंने ऑलरेडी अपनी कई वीडियोस के अंदर इंडसइंड बैंक को कवर किया है और लगभग आपको बताया है कि 1450 से 1500 की रेंज के अंदर आप चाहें तो इंडसइंड बैंक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। और ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर एवरी डिप के अंदर आप चाहें तो हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं। Q3 के नंबर हमें बढ़िया देखने को मिले थे और इसी के चलते मैं लगातार इस स्टॉक को कवर कर रहा हूं। अगला स्टॉक है BLS इंटरनेशनल। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 0.25% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी 2-4 ट्रेडिंग सेशन के पहले ही 20% की दौड़ भी इस स्टॉक ने लगाई थी। जिस तरीके से गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसा फायदा जो है BLS जैसी कंपनियों को होते हुए हमें क्लियर कट दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप इस कंपनी को भी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं और जहां भी गिरावट आती है और आप लोगों को लगता है कि दिस इज अ कंफर्टेबल जोन, आप वहां पर स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर भी एंट्री ले सकते हैं और अगर फर्दर कहीं गिरावट देखने को मिलती है तो आप हल्का हल्का एक्यूमुलेट डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। अगला स्टॉक है IRCTC। लगातार स्टॉक को कवर किया था, बजट के पहले भी मैंने इसे कवर किया था, तब ये स्टॉक 900 रुपए के भी नीचे था और मैंने कहा था कि बजट तक ये स्टॉक 1000 रुपए और उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बजट के पहले ये 1000 रुपए के ऊपर निकलता है और फिर मार्केट में जब करेक्शन देखने को मिला और इन तमाम रेलवे स्टॉक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिला तो IRCTC के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिला। फिलहाल आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 904 के लेवल पर स्टॉक आज अपनी क्लोजिंग देता है। काफी बढ़िया लेवल पर स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अगेन स्टॉक जो है वो 1000 रुपए के ऊपर निकलेगा और वहां पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर आप चाहे तो इस लेवल पर भी एंट्री कर सकते हैं और अगर कहीं गिरावट आती है तो डेफिनेटली वहां पर भी आप अपना स्टेक जो है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगला स्टॉक है KPIT टेक। ऊपरी लेवल से काफी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर आ चुका है।
लगातार इसे कवर किया था। 1500 पर भी मैंने इसे कवर किया था और आपको उस समय कहा था एक्वायर करने के लिए। उसके बाद स्टॉक जो है वो 1700 का लेवल टच करता है। देन उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिलती है और आज के दिन फिलहाल अभी ये 1350 के लेवल पर फिलहाल अभी कामकाज कर रहा है। अच्छे लेवल पर फिलहाल अभी KPIT टेक जो है वो ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और अगर कहीं और भी गिरावट आती है तो हल्का हल्का एक्यूमुलेशन आप करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज इतने स्टॉक कवर करने के बाद मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के डीमेट अकाउंट के अंदर अगर पैसा है तो आप जल्दीबाजी मत करिए। तमाम पैसा आप एक साथ किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत करिए। जब भी आप लॉन्ग टर्म पर्पस से किसी भी स्टॉक को परचेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जितना पैसा लगाना है उसका सिर्फ 20 to 30% पैसा ही आप फर्स्ट टाइम के अंदर पैसा लगाइए और उसके बाद अगर आपकी परचेजिंग प्राइस से नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो डेफिनेटली आप वहां पर एवरेजिंग करिए, क्योंकि अगर आप पहली बार में अपना 100% पैसा लगा देंगे तो वहां से अगर स्टॉक नीचे चला जाएगा तो आपको एवरेजिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगला स्टॉक है MRF। 1,51,000 रुपए का हाई जो है वो MRF ने अभी लगाया था। कुछ समय पहले काफी तगड़ी दौड़ जो है वो MRF ने लगाई है। मैं आपको लिटरली बताऊं 28,000 रुपीज पे था MRF जब मैंने स्टॉक मार्केट को शुरू किया था। तब वहां से लगातार मैं इस स्टॉक को देखते हुए आ रहा हूं। हमेशा कभी भी जब हम लोग दोस्त वगैरह लोग बैठ करके इसका डिस्कशन करते हैं तो कभी किसी दोस्त की हिम्मत नहीं होती थी MRF के अंदर पैसा डालने की। मैं सोचता हूं कि अगर वहां पर मैंने 1 या 2 शेयर भी अगर परचेस करे होते तो आज वो पैसा कितने गुना हो चुका होता। ऊपरी लेवल से MRF के अंदर आज हमें ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला है। आज के दिन लगभग 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 1,51,000 के हाई से भी लगभग आप कह सकते हो कि 20,000 रुपए की गिरावट ऑलरेडी हमें MRF के अंदर देखने को मिल चुकी है। ये स्टॉक स्पेशली मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि हमारे जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं वो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर ही रोल प्ले करते हैं। पूरा का पूरा जितना भी गेम वो करना चाहते हैं वो क्वांटिटी के ऊपर जा करके ही करना चाहते हैं, क्वालिटी के ऊपर वो लोग नहीं जाना चाहते हैं। और इस पर्टिकुलर केस में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि आप हमेशा क्वालिटी के साथ जाइए। प्राइस जो है वो मैटर नहीं करती है कि वो प्राइस 1,000 रुपए की है या 2,000 रुपए की है या 5,000 रुपए की है। अगर वो 5,000 रुपए की है और अगर वो 10% चलेगा तो डेफिनेटली वो 500 रुपए चलेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई सस्ता शेयर है या पेनी स्टॉक है तो डेफिनेटली वहां पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स तो ज्यादा होंगे लेकिन चलने की कितनी क्वालिटी और गुंजाइश है वो आपके पास नहीं होगी। हो सकता है वो चल जाए, हो सकता है वो और भी नीचे चला जाए, क्योंकि आज इस स्टॉक की वैल्यू है इसलिए ये 1.5 लाख रुपए है, वरना हो सकता है ये भी उसी पेनी स्टॉक की जैसे 1 रुपया होता या 50 पैसे होता। तो हमेशा आप क्वालिटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करिए, क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम फोकस रखिए। अगला स्टॉक है पतंजलि फूड लिमिटेड। आज लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट हमें पतंजलि के अंदर देखने को मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी को समन इशू हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि पतंजलि फूड और बाबा रामदेव की तरफ से जो भ्रामक एडवर्टीजमेंट चलाए जा रहे हैं उनके ऊपर उनकी तरफ से रोक लगाई जाए, अन्यथा उनके ऊपर हर एड के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करा गया है और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली कार्रवाई जो है वो हमें पतंजलि ग्रुप के ऊपर देखने को मिली है और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर हमें ये आज प्रेशर भी देखने को मिला है। अगला स्टॉक है JBM ऑटो। 7,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिया है। लगभग 1390 EV बसेस का ऑर्डर है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। 12 से 18 महीने के अंदर ये पूरा ऑर्डर कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। 10% का जंप जो है वो हमें आज JBM ऑटो के अंदर देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 1.5% की ही तेजी रहती है स्टॉक के अंदर। अगला स्टॉक है पेटीएम। लगभग 4.5% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक जो है अभी 350 के आसपास का लॉ लगाता है और उसके बाद कल के दिन भी स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और आज के दिन भी स्टॉक के अंदर लगभग हमें 4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। मैं हर बार कहते हुए आया हूं, अगेन कहूंगा, एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से आप लोग दूर रहिएगा। मार्केट में और भी काफी स्टॉक्स है जहां आप चाहें तो पैसा लगा सकते हैं। पेटीएम का कोई ठेका नहीं है। हाँ, अगर आगे चल के कुछ चीजें हमें बढ़िया देखने को मिलती है तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग विचार कर सकते हैं वापस से, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप दूर रहिएगा। अगला स्टॉक है एल्पेक्स सोलर। कंपनी को आज ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। लगभग 44 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। तो खबर कुछ ऐसी है कि हरियाणा सरकार की तरफ से कंपनी को 44 करोड़ का ऑर्डर जो है
वो मिलते हुए दिखाई दिया है आज के दिन, और इसी के चलते मैंने इस स्टॉक को कवर किया है। अगला स्टॉक है BHEL। एनटीपीसी की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया है। 1600 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट जो है वो BHEL को एनटीपीसी की तरफ से मिलते हुए दिखाई दिया है, लेकिन आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 219 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। BHEL बैक्स 1600 मेगावाट थर्मल प्रोजेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द एनटीपीसी। एनटीपीसी की तरफ से कंपनी को BHEL को 1600 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट मिलते हुए दिखाई दिया है। ये थे कुछ स्टॉक्स और इनके ऊपर की न्यूज। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक यू।